क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश सबसे पहले तो छठ दुनिया का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। ये सूर्य का पर्व है, सूर्य की उपासना होती है और हमारी यही मनोकामना है कि जैसे सूर्य उदय आज हुआ है वैसे सबकी जिंदगी में सूर्य उदय हो, हमारे देश में भी एक नया सूर्योदय हो, कोरोना महामारी का अंत हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सूर्य भगवान की आभा और किरणें सारी फैल रही हैं सुबह में, ऐसे ही ये अंधियारा दूर होगा, उजाला फैलता जाएगा और कोरोना महामारी का अंत होगा। सब लोगों से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सब लोग 2 गज की दूरी और मास्क का पालन करें। जहाँ जहाँ भी अभी भी आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने जाएंगे, अपने दूसरों के घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने भी यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है और हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सारे SOPs का पालन निश्चित ही करे, यह तभी हम इसको हरा पाएंगे। बस 1-2 महीने की और बात है और सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और अगले साल हम और भी भव्य और भी सुंदर और भी बृहद छठ पूजा का आयोजन करेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक बचे रहेंगे तो व्रत भी पूरा हो जाएगा, इस पर क्या आपका मानना? नहीं, ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है और मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं शायद होना चाहिए था। कोर्ट जब रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब आतंकवादियों के लिए खुल सकती है और उनके लिए इतने सारी सहूलियतें दी जा सकती है, तो ऐसा ही क्यों होता है कि हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे ऐसा होता है? जब हमारा राखी का त्यौहार हो तो कोई कहे कि गाय की चमड़ी का पोस्टर लगा दे, जब हमारा छठ हो तो जब हमारी दिवाली हो तो कहते हैं पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन फैलता है। लेकिन आज तक किसी हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि जैसे मुहर्रम में इतने सारे और बकरीद में बकरों की बलि दी जाती है, इससे इतना सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, उस पर आज तक माननीय कोर्ट ने, मैं उनका कोई अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आज तक किसी ने भी 70 साल में इस देश में इस बात की एक बार भी कहा है और किसी राजनेता की हिम्मत है कि वो एक बार इस बात को कह सके कि सॉइल पोल्यूशन होता है इससे। बट हिंदुओं का त्यौहार, हमारा छठ, हमारी दिवाली, सारे पोल्यूशन होते हैं हमसे ही। सिर्फ हमें बहुसंख्यक होने का ये दर्द भुगतना पड़ता है और हर बार हम झेलते हैं। अभी राखी में झेला, दिवाली में झेला, उसके पहले ये निरंतर, तो हमें शायद लगता है कि अब इसकी आदत हो गई है और हमें इस देश में ना किसी राजनेता से, ना किसी कोर्ट से, ना किसी कचहरी से कोई उम्मीद नहीं रह गई। हमें ये ठीक लगता है कि हम भगवान के आदेश से हम सहृदय हिंदू हैं, समभाव में विश्वास करते हैं, हमारे DNA में, हमारे रगों में सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना है। इसलिए हम तब भी हमेशा सारे कानूनों का, सारे SOPs का पालन करते हुए अपने त्योहारों को मनाते हैं और हम मनाते रहेंगे। तो मान्य न्यायाधीश महोदय सूर्य भगवान की शक्ति से मतलब परिचित नहीं है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल परिचित नहीं है और एक परिपाटी सी बन गई इस देश में। परिपाटी ये बन गई है कि जब तक आप इस बहुसंख्यकों को आप प्रताड़ित ना करें, बहुसंख्यकों के बारे में बोले ना, आप और एक फैशनिज्म बना हुआ है अपने आप को उदारवादी बनाने का, अपने आप को प्रगतिवादी बनाने का, अपने आप को आधुनिक बताने का। और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप हिंदू आस्था पर चोट करें, आप हिंदुत्व की आस्था पर चोट करें और आप US में आपको बुलाए जाएंगे बड़े बड़े सेमिनार में। अभी जज साहब जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, उनको ANU से इन्विटेशंस आएंगे कि आप आइए हमारे यहाँ पे भाषण दीजिए। JNU का टुकड़े गैंग इन्हें बुलाएगा और इन्हें भाषण के लिए आमंत्रित करेगा और इनको यही चाहिए। और क्या चाहिए इनको? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए सबसे आसान तरीका है, आप किसी पद पे हैं, कहीं पे हैं, आप हिंदू आस्था को चोट पहुँचा दें, आप हीरो बन जाएंगे इस देश में। और यही कर रहे हैं ये माननीय न्यायाधीश साहब। हो सकता है कि ये रिटायर हो जाए, इनके बाद इनको किसी कमेटी में कहीं पे इनको कोई स्थान मिल जाए, ये 4 फाउंडर मेंबर बन जाएंगे, 2-4 NGOs खोल लेंगे। यही काम है, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप हिंदू बहुसंख्यकों की भावना को आहत कीजिए और आप ये कार्य कीजिए। देखा आने वाली जनरेशन के लिए कितना ये महत्वपूर्ण? आज की जनरेशन संभल गई है, समझ गई है। मैं जब यंग था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे अंदर भी उदारवादी भावनाएं आती थी। मुझे लगता था कि ये सब लोग सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वो भावना क्षीण होते होते क्षीणतम होते जा रही है। और आगे वाला जो आने वाले जो हम हैं, और हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि बहुसंख्यकों के लिए ये अत्यावश्यक है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। और ये कोर्ट और ये नेता और ये पार्टियां और ये NGO और ये सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी नहीं देने वाले, इसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी और हम अपनी आने वाले पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार करेंगे। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं।